अगर तुम्हारा एआई वॉइस अभी भी रोबोटिक साउंड करता है और तुम उसे ऐसा बनाना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। भाई अगर आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए AI वॉइस यूज करते हो और लोग बोलते हैं भाई वॉइस थोड़ी फेक लग रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे 11 लैब्स से एकदम नेचुरल हिंदी वॉइस जनरेट करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट स्टेप मिस किया तो पूरा मैजिक ही मिस हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे फेस दिखाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए AI वॉइस क्रिएटर्स का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट AI वॉइसेस रोबोटिक लगती हैं, इमोशंस मिसिंग होते हैं, ऑडियंस कनेक्ट फील नहीं करती। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे AI रोबोटिक वॉइस को एकदम रियल ह्यूमन वॉइस में बनाया जाए। सबसे पहले आपको जाना है 11 लैब्स पर। यहाँ पर आपको एक क्लीन इंटरफेस दिखेगा, तो आपको टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करो, लेकिन एक छोटी सी टिप सुन लो, एकदम बुक जैसी हिंदी मत लिखो, इंग्लिश लिखो जैसे आप नॉर्मल बात करते हो। एग्जाम्पल, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड जो आपके काम का है, इससे वॉइस और ज्यादा नेचुरल लगती है। अब एक और बात ध्यान में रखना, अगर आपका वॉइस हिंदी में है तो हिंदी में ही लिखना, जैसे मैंने हिंदी वर्ड्स हिंदी में ही लिखे हैं और इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश में ही लिखे हैं। अगर कोई डिजिट है जैसे 3.5 तो उसे ऐसे ही लिखो, 3.5 नहीं तो 11 लैब्स कुछ और प्रोनाउंस कर देगा। वैसे स्क्रिप्ट राइटिंग का टॉपिक बहुत बड़ा है, आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अब स्क्रिप्ट का काम खत्म हो जाए तो वॉइस सिलेक्ट करने का समय आता है। अब यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस मिलेंगी, लेकिन अगर आप हिंदी या इंग्लिश कंटेंट बनाते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा राजू रिलेटेबल हिंदी वॉइस। ये वॉइस इसलिए बेस्ट है क्योंकि टोन देसी है, बोलने का स्टाइल बिल्कुल यूट्यूबर जैसा है, ज्यादा फॉर्मल नहीं लगता। अब वॉइस जनरेट करने से पहले सेटिंग्स पे थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी ज्यादा हाई मत रखना, क्लैरिटी मीडियम या थोड़ा हाई रखना। ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब वॉइस फ्लैट हो जाएगी, इमोशन कम हो जाएगा। थोड़ा वेरिएशन रहने दो, जैसे इंसान नेचुरली बोलता है। सब सेट होने के बाद जनरेट स्पीच पर क्लिक कर दो। दोस्तों आप इस मेथड का यूज करके AI रोबोटिक वॉइस को नेचुरल और रियलिस्टिक, तुमने सुना कितनी रियलिस्टिक वॉइस जनरेट हुई है। इन सब सेटिंग्स से आप अपनी वॉइस को 50% तक नेचुरल बना सकते हो। बाकी के 50% हम वॉइस एडिटर ऐप में इंप्रूव करेंगे, जहां हम पिच, रिवर्ब, इक्वलाइजर और अदर इफेक्ट यूज करके आवाज को रियल बनाएंगे। तो चलो अपनी अगली मंजिल वॉइस एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम इसके लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप यूज करने वाले हैं। इसे तुम अपने फोन में यूज कर सकते हो और ये प्ले स्टोर से इजिली मिल जाता है। सबसे पहले इसे ओपन करो और अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के लिए ओपन पर क्लिक करो और अपनी वॉइस फाइल को सिलेक्ट कर लो। अब तुम्हारी वॉइस टाइमलाइन में आ जाएगी। अब देखो टाइमलाइन में जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं वो साइलेंस पार्ट्स हैं, इन्हें हमें कट करना है। अगर तुम मेरे जैसे फास्ट स्पीड वीडियो बनाना चाहते हो तो तुम्हें इन साइलेंस पार्ट्स को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लस बटन पर क्लिक करो और टाइमलाइन को जूम करके 0.5 तक कर लो, लाइक दिस। अब जब तुम्हें साइलेंस पार्ट्स दिखे तो ऐसे करके कट कर दो। इसी तरह नेक्स्ट साइलेंस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करो और कट कर दो। इस प्रोसेस को एक एक करके सारे साइलेंस पार्ट्स के लिए रिपीट करो। अब हमारी वॉइस में से लगभग सारे साइलेंस पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब बात करते हैं वॉइस में मसाला ऐड करने की। इसके लिए भी 3 डॉट पर क्लिक करो और इफेक्ट सेक्शन में आ जाओ। यहाँ तुम्हें पिच का ऑप्शन मिलेगा। पिच पे क्लिक करने के बाद अगर तुम इसे माइनस की तरफ ले जाओगे तो आवाज मोटी हो जाएगी, अगर इसे प्लस की तरफ ले जाओगे तो आवाज पतली हो जाएगी। ये स्टेप तब अप्लाई करना है जब तुम्हारे कैरेक्टर की वॉइस को थोड़ा थिकर या थिनर बनाना। अब हम चलेंगे दूसरे इफेक्ट की तरफ, चेंज टेम्पो। इस इफेक्ट से तुम्हारी वॉइस की फ्लो की स्पीड एडजस्ट की जा सकती है। इसका मतलब अगर तुम्हें वॉइस थोड़ी तेज या थोड़ी धीमी चाहिए तो इसी इफेक्ट से कर सकते हो। इसे मैक्सिमम 5 तक ही रखना है, इससे ज्यादा मत बढ़ाना। अभी मेन इसे 3 पर रख रहा हूं क्योंकि मुझे इतना परफेक्ट लगा। इस सेटिंग को अब तुम अपने प्रीसेट में सेव कर लो ताकि आगे भी जब जरूरत पड़े तो एक क्लिक में वही सेटिंग्स अप्लाई कर सको। अब हम चलेंगे तीसरे इफेक्ट की तरफ, कंप्रेसर। इसके लिए टाइम लाइन में नीचे स्क्रॉल करो और कंप्रेसर पर क्लिक करो। बाकी सारी सेटिंग्स वही रखेंगे जो पहले से अप्लाई है। थ्रेशोल्ड को लगभग -10 के आसपास सेट कर दो। इसको भी अपने प्रीसेट में सेव कर लो और अप्लाई कर दो। अब हम चलेंगे चौथे इफेक्ट, इक्वलाइजर और एम्पलीफायर की तरफ। सबसे पहले इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक करो। यहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ा डीजे सिस्टम जैसा इंटरफेस दिखाई देगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई यहाँ है तुम्हें गाइड करने के लिए। अब ध्यान दो, इस साइड पर जो 3-4 लाइंस हैं ये ट्रेबल है। इसे एडजस्ट करने से तुम्हारी वॉइस पतली हाई पिच हो जाएगी और इस साइड जो लाइन है ये बेस है। इसे एडजस्ट करने से तुम्हारी वॉइस मोटी लो पिच लगेगी। अब इसे सेट कैसे करना है, पहले अपनी वॉइस प्ले करो, धीरे धीरे ट्रेबल और बेस को एडजस्ट करते रहो। मेक श्योर ज्यादा ट्रेबल या बेस मत डालो वरना कान में दर्द होगा। एडजस्टमेंट करते हुए एक पॉइंट आएगा जहां वॉइस बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और सुनने में सुकून देने वाली लगेगी। अगर चाहो तो मेरे सेटिंग्स को भी कॉपी कर सकते हो। अब इसे भी अपने प्रीसेट में सेव कर लो ताकि आगे भी वही सेटिंग्स अप्लाई कर सको। अब हम पहुंच गए हैं 5वें आखिरी इफेक्ट, रिवर्ब।
रिवर्ब पर। तो सबसे पहले तुम्हें रिवर्ब पे क्लिक करना है। अब यहाँ तुम्हें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो ध्यान से देखो कि क्या क्या सेट करना है। इनपुट बैंडविड्थ और ड्राई लेवल को बिल्कुल 0 ही रहने देना। टेल लेवल को -20 पर सेट कर दो। अब सबसे जरूरी सेटिंग है रूम साइज। इसे तुम 155 से लेकर 1570 के बीच में रखो। इससे वॉइस में एक हल्की सी सिनेमैटिक इको आएगी जो नेचुरल लगेगी। फिर नीचे जाओ और अर्ली रिफ्लेक्शन को -205 पर कर दो। इतना सब सेट करने के बाद इसे भी अपने प्रेसेट में सेव कर लो और फिर अप्लाई पर क्लिक कर दो। अब आते हैं आखिरी स्टेप पर, यानी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का काम बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। जहां वॉल्यूम हाई है या लो है, इससे सब इक्वल हो जाता है और पूरी वॉइस एक स्मूथ प्रोफेशनल फ्लो में आ जाती है। नाउ जब सब कुछ परफेक्टली सेट हो चुका है तो चलो सुनते हैं अपनी फाइनल वॉइस। दोस्तों, आप इस मेथड का यूज करके एआई रोबोटिक वॉइस को नेचुरल और रियलिस्टिक बना सकते हो। देखा कितनी नेचुरल और रियलिस्टिक वॉइस जनरेट हुई है। अब बारी है वॉइस को सेव करने की, तो ऊपर सेव ऑप्शन पर क्लिक करो और वॉइस को सेव करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही क्रिएटर टू क्रिएटर टिप्स मैं रेगुलर लाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।